तीसरी चौपाई बाबा तुलसी क्या कहते हैं कि शेष सहस्त्र शीश जग कारण, जे अवतरऊ भूमि भय टारन। और 3 रूपों का वर्णन करते हैं इसमें लक्ष्मण जी के। शेष के रूप का वर्णन करते हैं, और लक्ष्मण 2 भुजा वाले लक्ष्मण जी के स्वरूप का वर्णन करते हैं, और चतुर्भुज रूप से विष्णु रूप का वर्णन है इसमें। 3 रूपों का वर्णन है इसमें। शेष रूप से भगवान राम जब निषाद राज के यहाँ शयन कर रहे थे तो उस समय पहरा देने का काम और निषाद राज को उपदेश देने का काम, जो लक्ष्मण निषाद गीता कही गई, वो शेष रूप से हुआ। और थोड़ी ध्यान से सुनना ये बात। शेष रूप से लक्ष्मण जी ने निषाद राज को उपदेश किया। आप एक बात देखें, इस उपदेश से भक्तों को बहुत सुख मिला। निषाद राज बहुत दुखी थे राम जी को भूमि पर शयन करते देखकर, और जो भी भक्त भगवान के इस चरित्र को मानस में पढ़ता वो भी दुखी होता कि कहाँ राजमहल में रहने वाले कहाँ से जमीन पर सो रहे। लेकिन लक्ष्मण जी ने भक्तों को सुख देने के लिए निषाद राज को जो उपदेश किया, उससे भक्तों को बहुत सुख मिलता कि राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। अरे तुम जिन राम जी को देखकर बहुत दुखी हो रहा निषाद राज, दुख मत करो, ये तो इनकी लीला है केवल। ये हैं कौन कि राम ब्रह्म, ये तो ब्रह्म है। तो निषाद राज का दुख दूर हुआ, और जो भक्त मानस में इस प्रसंग को पढ़ते हैं उनका भी दुख दूर हो जाता। भगवान राम को सोते देखकर तो भक्त जब पढ़ता तो आंसू निकलते हैं, भगवान ने इतने संकट सहे। लेकिन जब निषाद राज का उपदेश लक्ष्मण जी को हुआ, तो जब वो सुनता है जीव कि राम ब्रह्म, ये तो ब्रह्म है, इनको कोई सुख दुख नहीं, ये तो लीला मात्र है इनकी, तो भक्त भी सुखी हो जाता है। क्योंकि तुलसी बाबा ने पहले ही विशेषण में कहा था, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। इनके चरित्र कैसे हैं? कि भक्तों को सुख देने वाले हैं। लक्ष्मण जी के चरित्र भक्तों को सुख देने वाले हैं। अगर लक्ष्मण जी ये उपदेश ना करते राम ब्रह्म परमारथ रूपा, तो बोलो भक्तों को सुख कैसे मिलता? भक्त तो रोता ही रहता ये चरित्र पढ़कर। सखा परम परमारथ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। ये शिक्षा दे रहे हैं कि परमार्थ बहुत से हैं। ये दान देना, कथा सुनना, ये पूर्ण करना, ये सब परमार्थ है। पानी पिलाना, माता पिता की गुरु की सेवा करना, ये परमार्थ है। लेकिन परम परमार्थ क्या है? कि मन क्रम वचन से राम जी के चरणों में प्रेम। तो इस वाणी से, इस उपदेश से भक्तों को एक दिशा भी मिली और सुख भी मिला। तो इसलिए भगत सुखदाता भी इनके चरित्र हैं। लक्ष्मण जी का यश भगत सुखदाता भी है। तो शेष बनकर, शेष स्वरूप से राम जी की रखवाली भी करते हैं, पहरा भी देते हैं, और लक्ष्मण जी ने शेष बनकर, शेष स्वरूप से निषाद राज को उपदेश भी किया। अब विष्णु स्वरूप से युद्ध किया, और 2 भुजा वाले लखन स्वरूप से राम जी के साथ रहे।
हमेशा। और परम धाम की यात्रा में भी आप देखें तीनों स्वरूप अलग अलग गए। शेष जी पाताल में चले गए। जब पूरी संपूर्ण लीला समाप्त हो गई, 11,000 वर्ष समाप्त हो गए राम जी को पृथ्वी पर आए हुए राज्य करते हुए, तो शेष जी जो हैं वो पाताल चले गए। शेष स्वरूप पाताल चला गया। विष्णु स्वरूप इंद्र ने रथ विमान भेजा। इंद्र के भेजे विमान से विष्णु स्वरूप चला गया विष्णु लोक को। और 2 भुजा वाले लखन जो हमेशा साथ रहे राम जी के, वो सरयू नदी के द्वारा सरयू नदी में प्रवेश कर कर राम जी के साथ साकेत चले गए। तीनों स्वरूप अलग अलग चले गए। इसलिए बाबा तुलसी यहाँ तीनों स्वरूपों की वंदना करते हैं कि शेष सहस्त्र शीश जग कारण, जे अवतरेउ भूमि भैटारन, सदा सो सानुकूल रहे मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर। हे कृपा सिंधु, आप हमारे ऊपर हमेशा अनुकूल बने रहें, हमारे ऊपर बड़ी कृपा हमेशा करते रहें। लखनलाल जी ने बहुत सिफारिश की विनय पत्रिका में तुलसी बाबा की। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं कि आप हमारे ऊपर हमेशा अनुकूल बने रहें, हमेशा हमारे ऊपर कृपा दृष्टि अपनी बरसाते रहें। आप कैसे हैं? आप सुमित्रा जी के पुत्र हैं। सौमित्र माने सुमित्रा, सुमित्रा जी के पुत्र हैं। सुमित्रा जी के पुत्र यहाँ कहने का क्या भाव तुलसी बाबा का? अरे क्या सुमित्रा जी वो माता हैं जिन्होंने अपने पुत्र को लौकिक सुखों से हटाकर राम जी के चरणों में लगा दिया। आप देखें क्या कहा लक्ष्मण जी जब गए, राम जी ने कहा जाओ माता से विदा मांग कर आओ, कि तात तुम्हार मातु बहे देही, पिता राम सब भांति सनेही। अरे तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हारे तो माता पिता सीताराम जी हैं, तुम यहाँ विदा क्यों मांगने आए? हम तो माता तुम्हारी यहाँ जन्म देने की केवल हैं, असली माता पिता तो सीताराम जी हैं। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु। अरे अवध तो वही है जहाँ राम जी रहते हो। राम जी अब जहाँ रहेंगे वहाँ अवध होगा। जो पैसी राम बन जाई, तो अवध तुम्हार काज कछु नाई। यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, जाओ भागो। जहाँ सीताराम जी हैं वहीं तुम्हारा काम है। और अंत में इतनी बढ़िया बात कही, जेहि न राम बन लहई कलेसु, सुत सोई करेऊ यही उपदेशु। अरे राम जी को कोई कष्ट ना हो, ऐसा काम करना हमेशा कि राम जी को कभी कष्ट ना हो, यही हमारा उपदेश है। सुमित्रा जी का उपदेश माताओं के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा बच्चों को उपदेश करो बड़े भाई के प्रति, जैसा सुमित्रा जी ने लौकिक सुख छोड़ दिया अपने बच्चे के लिए, राजमहल का सुख की परवाह नहीं की और राम जी के चरणों में लगा दिया। तो इसलिए तुलसी बाबा सुमित्रा जी को भी प्रणाम कर रहे हैं सौमित्र कहकर, सदा सुसानुकूल रहे मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुनाकर। अरे आप उस सुमित्रा माता के पुत्र हैं, आपकी माता भी वंदनीय है, आपकी माता सुमित्रा को भी हम प्रणाम करते हैं। हे सुमित्रा माता के पुत्र, जिसमें इतने गुण हैं, जिन्होंने राम जी के चरणों में लगाने का गुण है, ऐसे लक्ष्मण जी हमारे ऊपर हमेशा कृपा करते रहे। इस प्रकार 4 चौपाइयों में तुलसी बाबा ने लक्ष्मण जी की वंदना की। अब इसके बाद शत्रुघ्न जी की वंदना करते हैं। रिपुसूदन पद कमल नमामि,
सूर सुशील भरत अनुगामी, रिपुसूदन पद कमल नमामि। इनका नाम है रिपुसूदन है, शत्रुघ्न है रिपुसूदन। जब वशिष्ठ ने इनका नाम रखा तो जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। यानी इनके सुमिरन से, देखो एक बात बताएं, ऐसा नहीं आपकी किसी से शत्रुता वो समाप्त हो जाए, नहीं। अरे अंदर के शत्रु काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर, ये इनकी कृपा से भाग जाएंगे। इनका स्मरण करने से, प्रातः काल इनका स्मरण करोगे तो ये शत्रु भाग जाए। ऐसा नहीं किसी पड़ोसी लड़ाई वो भाग जाए मकान छोड़कर। रिपुसूदन पद कमल नमामि। कैसे हम शत्रुघ्न जी के चरणों की वंदना कर रहे हैं, जिनके पद का स्मरण करते, जिनके नाम का स्मरण करते ही ये अंदर के शत्रु भाग जाते हैं, काम क्रोध लोभ भाग जाते हैं। इसलिए तुलसी बाबा इनके चरणों की वंदना करके अपने शत्रु भगाने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हे शत्रुओं, अब तुम जरूर भाग जाओगे, क्योंकि शत्रुघ्न के नाम में इतना असर है। इसलिए शत्रुघ्न बाबा की चरणों की वंदना, शत्रुघ्न के चरणों की तुलसी बाबा वंदना कर रहे हैं। वैसे एक बात बताएं, आपको आध्यात्मिक भाव बताएं। राम जी मर्यादा हैं, लक्ष्मण जी विवेक हैं, भरत वैराग्य हैं, शत्रुघ्न सद्विचार हैं। ये लिख लेने में आप कहीं बहुत महत्वपूर्ण चीज है। राम जी मर्यादा है, लक्ष्मण जी विवेक है, भरत जी वैराग्य है, शत्रुघ्न जी सद्विचार है। जब वैराग्य और सद्विचार नहीं होते तब महाराज दशरथ कैकेयी के अधीन हुए। यानी भरत और शत्रुघ्न जब नहीं थे तब महाराज दशरथ कैकेयी के अधीन हुए, तब तक अधीन नहीं हुए थे। जिस घर में वैराग्य और सद्विचार होगा वहां पुरुष स्त्री के अधीन नहीं रह सकेगा कभी। अधीन का मतलब ये नहीं कि सम्मान ना दो स्त्री को, नहीं, स्त्री को सम्मान बहुत मिलना चाहिए, पत्नी को बहुत सम्मान मिलना चाहिए, माता पिता को बहुत सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन अधीन माने ये है कि हम अच्छा बुरा, भला बुरा, धर्म अधर्म ये भूल जाएं, जो कुछ वो कहे वही करने लगे। माता पिता से शत्रु को भाव पैदा कर दे तो शत्रु बन जाए माता पिता, ये अधीन होना है। सम्मान करना अधीन नहीं है, ये गलत दो लोग कहते हैं। स्त्री का सम्मान जरूर होना चाहिए। यत् नारस्त पूजते तत् रमन्ते देवता, मनु जी कह रहे हैं। अरे नारियों का जहाँ सम्मान होता वहीं तो देवता रहते हैं। जिस घर में नारियों का अपमान होता वह देवता नहीं होते, पूजा कितनी भी करते रहो। तो इसलिए वैराग्य और सद्विचार नहीं थे, चले गए थे, ननिहाल चले गए थे, तो महाराज दशरथ कैकेयी के अधीन हुए। तो इसलिए शत्रुघ्न जी क्या है, सद्विचार हैं। तुलसी बाबा सद्विचार अपना चाहते, सद्विचार की वंदना करके, शत्रुघ्न जी की वंदना करके उनसे प्रार्थना करते कि हमारे सद्विचार बने रहें। हे शत्रुघ्न जी, ऐसी कृपा करें कि हमारे सद्विचार रहें, जिससे हम रामचरितमानस लिख सकें, राम जी के चरित्रों का दर्शन कर सकें। इसलिए, और वैसे भी धर्म अर्थ काम मोक्ष में देखा जाए तो शत्रुघ्न जी अर्थ हैं। अर्थ हमेशा मौन रहता है। जितने भी धनवान होंगे मौन ज्यादा दिखाई देंगे, और जो नदी की तरह होंगे, यानी नदी में थोड़ा जल आ जाए वही उफनाने लगती है। जो वास्तव में धनवान है वो मौन रहे। देखो कितने मौन रहते बैठे, देखो तीन धनवान बैठे यहाँ मौन रहते हैं। सब दो चौथे ददुआ भी पीछे भूल ही गए। धनवान मौन रहता है, जो वास्तव में धनवान है।
और थोड़ा रुपया बढ़ गया, 10-20 लाख पैदा हो गया तो वो उछलने लगता है। तो अर्थ हमेशा मौन रहता है। शत्रुघ्न जी हमेशा मौन रहे। पूरी मानस में आप देख लें, एक जगह शत्रुघ्न, वैसे शत्रुघ्न जी की वीरता जो है, लवणासुर को जब मारा उन्होंने और मथुरा नगरी बसाई, तब उनकी वीरता प्रदर्शित हुई है। और एक जगह मानस में और थोड़ा सा हल्की सी उनका चरित्र आया है, जब मंथरा को मारा, मंथरा की चोटी पकड़ के उसको घसीटा है, भरत दयानिधि दीन छोड़ाई, भरत दयानिधि दीन छोड़ाई। तुलसी भगवान का कि भरत जी ने देखो कैसे दयालु, कि भरत जी ने छोड़ा दिया। उस समय थोड़ा शत्रुघ्न जी को की वीरता, थोड़ा रोष देखने को मिला। और वैसे शत्रुघ्न जी ने कोई गलत काम नहीं किया था उस समय। अब आप कहेंगे अभी तो स्त्रियों के सम्मान की बात कर रहे हैं, अभी गलत काम नहीं किया। हाँ सुनो, मंथरा ने जो कहा उसका पालन शत्रुघ्न ने किया। मंथरा ने कैकेयी से क्या कहा कि भयउ पाख दिन सजत समाजू, तुम सुधि पाई मोसन आजू। का 15 दिन हो गए अयोध्या को सजते हुए, आज हमने बताया तब तुम जान पाई। क्या आप बताओ 15 दिन सजते हुए अयोध्या हुए थे? अरे एक ही दिन की पूरी बात थी। महाराज दशरथ ने अपने बाल देखा, तुरंत वशिष्ठ जी के पास गए, वशिष्ठ जी से कहा जाके राम को राजा बना दो। और अपनी मंत्रिमंडल में आके कहा, मंत्रियों ने जय जयकार की, कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और शाम को कैकेयी को सुनाने के लिए चले गए। एक ही दिन तो हुआ था, लेकिन मंथरा कितनी झूठ कह रही, और क्या कह रही, जो कछु कहो असत्य बनाई, तो विधि दई है हमें सजाई। अगर ये हम असत्य कहें तो विधि यानी ब्रह्मा जी हमको दंड अवश्य दें। मंथरा ने स्वयं निर्धारित दंड अपना कर दिया था। अब बोलो ये असत्य कह रही, मंथरा नहीं कह रही कि 15 दिन से सज रहा, अयोध्या सज रही। अरे बिल्कुल झूठ बोली। तो शत्रुघ्न महाराज ने कहा, शत्रुघ्न जी ब्रह्मा जी हैं, कहा कि अच्छा तुमने तो पहले ही अपना दंड निर्धारित कर लिया, अगर अब हम नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे ब्रह्मा जी पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने, जब शत्रुघ्न ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने कहा ठीक है, तुम्ही ने तो कहा था जो तो विधि दइए हमें सजाई, तो हम तुम्हें सजा जरूर देंगे। इसलिए शत्रुघ्न जी ने, ब्रह्मा रूप के शत्रुघ्न जी ने मंथरा को सजा दी। शत्रुघ्न जी ने कोई अलग गलत काम नहीं किया था। उसने कहा ही था कि हम यदि झूठ बोलें, और झूठ बोली कैकेयी जी से। अयोध्या तो उसी दिन सजना प्रारंभ हुई जिस दिन महाराज दशरथ, एक ही दिन में सारा काम हो गया, एक ही दिन में सारी बात बनी, हो बिगड़ भी गई। रात्रि में बिगड़ गई, दिन में बनी बात। महाराज दशरथ का विचार दिन में हुआ और रात्रि में कैकेयी के द्वारा वो बिगड़ गया सब। तो 15 दिन भयउ पाख दिन सजत समाजू। महीने में 2 पाख होते हैं, तो का पाख यानी एक पाख यानी 15 दिन। 15 दिन से अयोध्या सज रही, कैकेयी महारानी तुम्हें पता ही नहीं चला। वाह। तो ये, और अपने आप कह दिया कि यदि हम झूठ कहें तो ब्रह्मा जी में सजा दें। तो इसलिए शत्रुघ्न जी ने कहा ठीक। तो इसलिए शत्रुघ्न जी की थोड़ी हल्का रोष वहां दिखाई दिया, और लवणासुर को मारने में वीरता दिखाई दी उनकी। वहां की शत्रुघ्न जी का मौन चरित्र है सब, कहीं बोले नहीं। तो अध्यात्म के हिसाब से अर्थ है, अर्थ हमेशा शांत रहता है। और सद्विचार हमेशा शांत रहता है। सद्विचार जिसके पास होगा वो कम बोलता है। तो इस प्रकार तुलसी बाबा शत्रुघ्न जी की वंदना करते हैं। अब थोड़ा सा और कह दें, महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, प्रणवो पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। आप देखें, एक चौपाई और एक दोहे में हनुमान जी की वंदना हुई। पहले तो ये देखें कि
राम जी के भाइयों के साथ एकदम वंदना की तुलसी बाबा ने हनुमान जी की। इसका कारण क्या? इसका कारण यह है कि हनुमान जी इनके साथ हमेशा रहें, हमेशा साथ रहें। अनुजन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। राज्याभिषेक के बाद राम जी उपवन गए भाइयों के साथ, अपने सब भाइयों के साथ, लेकिन संग कौन है? संग परम प्रिय पवन कुमारा। हनुमान जी साथ हैं, तो हनुमान जी हमेशा साथ रहे हैं, इसलिए तुलसी बाबा ने तुरंत वंदना की, एकदम हनुमान जी की भाइयों के साथ ही वंदना कर दी, राम जी के भाइयों के साथ ही हनुमान जी की वंदना कर दी। अब ये वंदना बड़ी गूढ़ भी है। अब देखें, इसमें 3 रूप हैं, 3 शब्द दिए गए हैं। महावीर बिनवो हनुमाना, एक महावीर शब्द है, एक हनुमान शब्द है। फिर प्रणवो पवन कुमार, तीसरा शब्द है पवन कुमार। 3 शब्दों से तुलसी बाबा वंदना कर रहे हैं। महावीर शब्द से इष्ट रूप की वंदना, इष्ट समर्थ होना चाहिए। महावीर यानी वीरों में भी वीर, तो तुलसी बाबा इष्ट रूप से महावीर शब्द कह रहे हैं कि इष्ट अपना समर्थ हो। अरे भाई, इष्ट ऐसा है जो बिल्कुल कमजोर है, तो आपकी मदद क्या करेगा बताओ? कह रहे इष्ट समर्थ होना चाहिए, तो महावीर शब्द से इष्ट की वंदना है। हनुमान शब्द से भक्त रूप की वंदना है, क्योंकि जब सूर्य को हनुमान जी ने जन्म के दूसरे दिन मुख में रख लिया, तो राहु ने इंद्र से शिकायत की, जाके इंद्र ने वज्र से प्रहार किया, तो यहाँ पर कुछ उनका भाग झुक गया, अंदर घुस गया, तब इनका नाम पड़ा हनुमान। हनुमान ठोड़ी, मान माने मर्दन, हनु का मान मर्दन हुआ, तब इनका नाम पड़ा हनुमान। पहले हनुमान नाम नहीं था, तब हनुमान नाम पड़ा। तब सारे देवताओं ने आकर अपनी अपनी शक्तियां दी, तो भक्त रूप से हनुमान जी की वंदना है। और पवन कुमार से देव वंदना है, पवन देवता हैं, उनके पुत्र पवन कुमार, तो देव रूप से वंदना है। तो 3 रूपों की तुलसी बाबा यहाँ वंदना कर रहे हैं। इष्ट रूप से हनुमान जी की वंदना कर रहे हैं, भक्त रूप से इष्ट रूप से महावीर जी की वंदना कर रहे हैं, भक्त रूप से हनुमान जी की वंदना कर रहे हैं, और देव रूप से पवन कुमार की वंदना कर रहे हैं। 3 रूपों से वंदना कर रहे हैं। और कैसे हैं ये? का राम जासु जस आप बखाना। राम जी जिन अपने मुख से जिनके यश का वर्णन करते हैं, जिनकी प्रशंसा करते हैं, ऐसे हनुमान जी हैं, ऐसे महावीर जी, ऐसे पवन के पुत्र पवन कुमार जी हैं। भक्त रूप से आप देखें कि इन्होंने पूरे रघुवंश को अपना ऋणी कर दिया। पूरा रघुवंश ऋणी है हनुमान जी का, यानी हनुमान यानी भक्त रूप। अब देखें, जब सीता जी के पास गए तो सीता जी क्या कहती हैं कि त्यो ही देख शीतल भई छाती। इतना विश्राम हमें मिला तुमको देखकर। सीता जी भी प्रसन्न हो गई हनुमान जी को देखकर। और जब लौट के आए तो राम जी को क्या कह रहे हैं? प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। यानी हम तो तुम्हारे ऋणी हैं, यानी हम तुम्हारे सामने अपना मुंह नहीं कर सकते हैं। मुंह न करने का मतलब क्या है? कि ऋणी हैं। अरे भाई, हम जिसके ऊपर ऋण होता है वो छिपा कर गलियों से निकल जाता है, उसके सामने मुंह नहीं करता।
तो राम जी कहते हम तो ऋणी हो गए हनुमान तुम्हारे सामने मुख नहीं कर सकते अपना, सन्मुख हो न सकत मन मोरा, हम तुम्हारे ऋणी हो गए। तो राम जी के भी ऋणी हैं और भरत जी के भी ऋणी हैं। यही संदेश सरिस जग माही, जो तुमने हमें संदेश सुनाया भगवान राम के आने का उससे हम तुम्हारे ऋणी हो गए। तो इस प्रकार पूरे रघुवंश को इन्होंने ऋणी बना दिया अपना। ये भक्त रूप हनुमान से ऋणी हो गया, पूरा रघुवंश ऋणी हो गया। तो तीनों रूपों की वंदना करते हुए तुलसी बाबा कहते हैं कि हम तीनों रूप से हनुमान जी की वंदना करते हैं। और कैसे हैं कि प्रणवों पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, का खल रूपी बन के लिए ज्ञान रूपी घन है। और कैसे हैं का राम जी जिनके हृदय में हमेशा धनुष बाण लिए खड़े रहते हैं। क्यों धनुष बाण लिए भाई? अरे कार्य कोई शत्रु आ जाएगा तो धनुष बाण ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुरंत एकदम उस शत्रु का काम कर देंगे। जासु हृदय आगार, बसई राम सर चाप धर। धनुष बाण लिए हर समय तैयार रहते हैं, हनुमान जी के हृदय में विराजते हैं धनुष बाण लिए। ऐसे हनुमान जी को बार बार तुलसी बाबा प्रणाम करते हैं, उनके चरणों का वंदन करते हैं। अब ऐसे हनुमान जी के चरणों में हम भी वंदन करें और आप लोग भी अपना वंदन कर लें। प्रणवों पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम। यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम, मेरे प्रियतम राम।